बच्चों हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जनरली हम लोग ये समझेंगे कि कैसे जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया तो चार्ज का फ्लो होने लगा, और चार्ज का फ्लो होने लगा बच्चों तो नंबर ऑफ कोलिजन्स की संख्या बढ़ने लगी। नंबर ऑफ कोलिजन्स जब मान लो ऐसे दो ऑब्जेक्ट आके आपस में टकराएं बच्चों, तो क्या होता है अगर कोलाइड कर रहे हैं तो ये बेसिकली कुछ ना कुछ हीट एनर्जी लॉस करते हैं और कुछ साउंड एनर्जी लॉस करते हैं। तो साउंड एनर्जी की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए वो हमें सुनाई नहीं देती है, लेकिन हीटिंग इफेक्ट धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है। जैसे मान लो हमने फ़ोन को चार्जिंग में लगा दिया तो थोड़ी देर बाद देखते हैं चार्ज जो हमारा फ़ोन होता है ये गर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक कंडक्टर हो बच्चों इस तरह से। ठीक है, हमने क्या कर रखा है अभी, एक बैटरी से इसको अटैच कर रखा है। बैटरी बेसिकली सोर्स ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। मान लो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया बच्चों। तो इस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चों मूव करने लगते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है बच्चों, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स धीरे धीरे क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करने लगते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। और हमें पता है डायरेक्शन ऑफ करंट किधर होता है बच्चों, हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से यहाँ तक आया, लोअर से हायर पोटेंशियल तक आया बच्चों। किसी ने बोला भाई वर्क डन बताओ, तो वर्क डन हम लोग क्या लिख देते हैं, V इज इक्वल्स टू W/Q लिखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है। तो अगर हम वर्क डन के बारे में आपसे बात करें तो क्या लिखेंगे आप, Q इंटू वी। देखो बच्चों करंट का फार्मूला क्या होता है, Q/T होता है। तो अगर आपसे कोई चार्ज पूछे कि भाई टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो इसको आप लिख देंगे I इंटू टी लिख देंगे बच्चों। ठीक है, ये चार्ज का फार्मूला है। तो देखिए अगर Q की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा फार्मूला IV इंटू टी। ठीक है बच्चों, एंड दिस इज़ द फार्मूला फॉर हीट एनर्जी, फॉर हीट। तो ये W बच्चों यहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला बना QV या IVT बन गया बच्चों। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I²RT, या इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, V²/R इंटू टी लिख सकते हैं बच्चों। तो देखिए इसके कितने सारे फार्मूले बने, QV या IVT बन गया बच्चों। ये बेसिकली हीट एनर्जी का फार्मूला हो गया। यानी कि अगर टी टाइम के लिए किसी वायर में I करंट बह रहा है बच्चों, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V लगा रखा है उस वायर के अबाउट हमने, तो वायर में कितना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके लिए इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हीट एनर्जी जनरेट होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, समझ में आया ये फार्मूला आपको। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। मान लीजिए ये हमारा रॉड है, मान लो ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस बच्चों 3 ओम दिया गया है ना। हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट किया बच्चों, ये की है, ये बैटरी बच्चों हमने 5 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगा रखी है। और देखिए जैसे हम एक की को ऑन करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे। मान लीजिए की को हमने टाइम 10 सेकेंड के लिए बच्चों क्लोज किया। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे कोई कि इस रॉड में यानी कि इस वायर में बच्चों कितना हीट प्रोड्यूस हुआ 10 सेकेंड के अंदर, तो आप क्या बोलेंगे, 10 सेकेंड में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। भाई फार्मूला हमें पता है, IVT होता है फार्मूला। I नहीं पता है तो देखो हम दूसरा फार्मूला लगा देंगे, V²/R इंटू टी लगा देंगे बच्चों हीट निकालने के लिए। तो देखिए 5 का स्क्वायर दैट मीन्स कि 25 हो गया बच्चों, 3 इंटू 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो हीट की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी जूल आ गई आपकी कैलकुलेट होने पे। ठीक है, अब इसको अगर कोई लिखे तो क्या लिखेगा बच्चों, 3 जूल की हीट यानी कि एनर्जी रिलीज हुई।
ठीक है बच्चों, 250/3 जूल की एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, समझ में आया ये चीज़। चलिए अगला एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। यहाँ पे मान लो हमने एक की लगा दिया ऐसे, ये मान लो की हमने लगा दिया बच्चों, और की को क्लोज कर दिया। टाइम अभी हमारा है 20 सेकेंड बच्चों। ठीक है, और ये बैटरी हमने लगाई है यहाँ पे 10 वोल्ट की, या इसको बोल दो 20 वोल्ट की बैटरी हमने लगा दी है बच्चों। ठीक है, और इस सवाल में बच्चों पूछ रहा है कि जो इस सवाल में अगर आपसे पूछे बच्चों कि 3 ओम रेजिस्टर के अबाउट कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये बताइए कितना हीट ये प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सवाल समझ में आया। एक सर्किट हमने बेसिक दे दिया और पूछा कि 3 ओम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये बताओ। तो आप करेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का कैलकुलेट कर लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए देखिए 6 और 3 बच्चों हमारा क्या है, 6 और 3 हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हम सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में सोचेंगे। 6 और 3 डिवाइडेड बाई 3 + 6 प्लस, अब देखिए ये इनका इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया और 2 उसके साथ सीरीज में, तो +2 कर दिए बच्चों। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो सर्किट का आर इक्विवेलेंट बच्चों कितना आया, ये 4 ओम आ गया। क्लियर है बच्चों, कितना आया, 4 ओम आया है। अगर आपसे कोई करंट पूछे अब कि भाई साहब करंट बता दो टोटल, यहाँ पे अगर आई मान लो करंट फ्लो कर रहा हो, तो अगर आपसे कोई आई के बारे में बच्चों पूछे तो क्या लिखेंगे आप, 20 डिवाइडेड बाई 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर। तो बच्चों नेट करंट कितना गया, 5 एम्पियर का करंट बह रहा है इस सर्किट में। ठीक है, अब देखो अगर हीट 3 ओम के रजिस्टर के अबाउट निकालना है बच्चों, तो हमें पहले उसमें निकालना होगा उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। समझ में आया, करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, करंट भी निकाल सकते हैं या दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के कर सकते हैं। तो चाहे करंट निकाल लो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। आई होप इसका पोटेंशियल बच्चों 10 वोल्ट होगा, है ना। तो देखिए पहला मेथड, अगर हम लोग पोटेंशियल के बारे में बात करें बच्चों, तो देखो इस सर्किट को थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो 6 और 2 के बारे में अगर आप सोचें, 6 और 3 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चों कितना आया है, ये मान लो की है, टाइम 20 सेकेंड के लिए अगर ये क्लोज हुआ है और ये 20 वोल्ट है बच्चों बैटरी, तो देखो दोनों रेजिस्टर बच्चों सेम है। करंट इसमें ऐसे मान लो जाएगा, आई सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने दोनों बोला है। ठीक है बच्चों, तो करंट तो सेम जाएगा, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा यहाँ के पोटेंशियल के, दोनों जगह का पोटेंशियल बच्चों इक्वल होगा। यानी कि 20 वोल्ट को अगर 2 पार्ट में हम डिवाइड करें बच्चों तो 10-10 वोल्ट आएगा। यानी कि 3 ओम या 6 ओम के अबाउट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, इसको मान लो x मान लें और इसको मान लो y मान लें बच्चे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस v, पोटेंशियल डिफरेंस x और y के अबाउट अगर निकालेंगे बच्चों तो ये 10 वोल्ट आएगा, 10 वोल्ट आएगा। क्लियर है। तो हीट तो देखो हीट निकालना है, तो चलिए हीट अगर निकालना है तो हमें पता चल गया पोटेंशियल अबाउट 3 ओम कितना है बच्चों, 10 वोल्ट है, और स्विच हमारा 20 सेकंड के लिए ऑन है। तो देखिए हीट अगर 3 ओम के अबाउट हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कैसे, v² 3 ओम इंटू समय बच्चों दिया गया है 20, तो v की वैल्यू बच्चों 10 है, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 100 इंटू 20 करेंगे बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 2000/3, इतना जूल की एनर्जी आएगी, हीट इतना प्रोड्यूस करेगा 3 ओम। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड अगर आपको सॉल्व करना है तो करंट निकाल लीजिए पहले। तो मान लो टोटल करंट आया बच्चों कितना
यहाँ तक आया है 5 एम्पियर का करंट। मान लो ये I1 है बच्चों और ये I2 है, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल अबाउट 6 ओम और 3 ओम इक्वल है बच्चों। तो आप ऐसे लिख सकते हो, आपको पता है पोटेंशियल कितना है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको I2 लिखना है, यहाँ पे देखिए I1 और 6 ये बराबर होगा बच्चों 3 इंटू I2 के, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अबाउट इक्वल है ना। क्लियर। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो देखिए क्या लिख सकते हैं, I1 बाई I2 इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं डिवाइड करूं बच्चों तो यहाँ 2 आएगा, ये 1/2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको हम लोग मैथमेटिक्स में कंपोनेंटो और डिवाइडेंटो रूल लगा देंगे, तो इसको लिख सकते हैं I1 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए I1 प्लस I2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ I इज इक्वल्स टू क्या है, I1 प्लस I2 है बच्चों, I1 प्लस I2 है, ठीक है। ये दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें करंट पता चल जाए तब हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं I1 विल बी इक्वल टू बच्चों 1 डिवाइडेड बाई 3 I1 प्लस I2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इज इक्वल्स टू इसको हम लोग लिख सकते हैं I डिवाइडेड बाई 3, समझ में आया। तो दैट मीन्स कि अगर I1 की वैल्यू में पता चल जाए, I की वैल्यू 5 है, I बाई 3 एम्पियर जा रहा है बच्चों किसमें, 6 ओम में जा रहा है। तो I2 में अगर कोई कैलकुलेट करे बच्चों तो क्या आएगा, I2 के बारे में अगर इसी तरह से बात करें बच्चों तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इंटू 5। दैट मीन्स कि I2 की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, ये हो जाएगा हमारा 2/3 इंटू 5। दैट विल बी इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा 10/3 एम्पियर, ठीक है। इस तरह से आप लोग करंट निकाल सकते हैं अलग अलग। क्लियर है, समझ में आया बच्चों। अब आपको अगर I2 निकल गया तो I2 स्क्वायर R इंटू टी कर दीजिए, तब भी आंसर हमारा इतना ही आएगा। देखिए अगर हमें हीट निकालना हो 3 ओम से I2 के हेल्प से तो हम इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों, तो ये 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, इंटू R की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है, इंटू क्या करना है आपको 20 करना है बच्चों। तो देखिए अगर इसको काटे तो ये 3 आ जाएगा और इसको हम लोग लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2000 डिवाइडेड बाई 3 जूल, ठीक है बच्चों। तो चाहे फर्स्ट मेथड को फॉलो करिए या सेकेंड मेथड को फॉलो करिए, आंसर आपका सेम आएगा। क्लियर। चलिए अब एनसीईआरटी के सवाल करते हैं। बोला है an electric iron consumes energy at a rate of 840 watt when heating is a maximum rate and 360 watt when heating at a minimum rate, है ना। वोल्टेज बच्चों दे रखा है 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो बोला है कि करंट और रेजिस्टेंस ईच केस में बताना है, ठीक है। तो ये सवाल आपको करना आना चाहिए। क्या करेंगे यहाँ पे, तो बच्चों इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, सिंपल देखो करना क्या है। पहले सबसे पहले आपको हीट के बारे में जानना होगा। तो हीट का तो भाई फार्मूला ये होता है I स्क्वायर R T, या इसको हमने क्या लिखा है पीछे IVT लिखा है बच्चों,
ठीक है, या क्या लिखा है बच्चों, v²/r/t लिखा है। अब देखिए ये जो दिया है बच्चों, रेट दिया गया है, रेट, और यूनिट क्या है, वाट का है। और वाट किसका यूनिट होता है बच्चों, पावर का यूनिट होता है वाट। क्लियर है? दैट मीन्स कि अब हमें यहाँ थोड़ा सा पावर के बारे में जानना होगा। तो हीट को एनर्जी के नाम से जानते हैं भाई, एनर्जी तो है हीट, और क्या है। तो पावर बेसिकली क्या होता है बच्चों, पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि E/T, यानी कि H/T, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, I²R, या इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, I/V, या क्या लिख सकते हो बच्चों, V²/R। ठीक है बच्चों, तो ये पावर का फार्मूला है। ठीक है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट केस में इन्होंने दे रखा है, अगर केस 1 के बारे में बात करें तो बोला है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट ए रेट ऑफ 840 वाट व्हेन हीटिंग इज ए द मैक्सिमम रेट, है ना। तो बच्चों अगर ये मैक्सिमम रेट से हीट हो रहा है, यानी कि पावर की वैल्यू उन्होंने दे रखी है बच्चों आपको 840 वाट, और आप फार्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, I/V अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन्होंने बोला है द वोल्टेज इज 220, है ना भाई। इंडिया में 220 वोल्ट का आता है घरों में क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे जितने भी अप्लायंसेस होते हैं सारे 220 वोल्ट पे काम करते हैं, जितने भी AC सोर्सेस मतलब अप्लायंसेस हैं। तो देखिए I के बारे में अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ से, तो क्या लिख देंगे I के बारे में, P/V बोल देंगे बच्चों। ठीक है, तो बोला है व्हाट आर द करंट एंड द रेसिस्टेंस इन ईच केस। तो बच्चों करंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो करंट की वैल्यू यहाँ से मैं अगर निकालना चाहूँ तो 840 डिवाइडेड बाई पोटेंशियल कितना है 220। इसको अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूँ और इसको अगर 2 से मैं डिवाइड करूँ बच्चों, तो ये कितना आएगा 42, और ये कितना आएगा बच्चों 11, है ना। इतना एम्पियर का पहले वाले केस में गया भाई। रेजिस्टेंस के बारे में बात किया जाए बच्चों, तो देखिए रेजिस्टेंस के बारे में अगर कोई बात करे तो यहाँ से अगर इसको देखो ये वाला वैल्यू, तो काम बन जाएगा। तो V²/R कर देंगे, बाई P कर देंगे हम लोग बच्चों, तो रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स कि 220 गुणे 220 डिवाइडेड बाई पावर कितना है 840। इसको काट दो यहाँ से, एक हो जाएगा 11 और दूसरा हो जाएगा 42। फिर इसको अगर काट दें तो ये 110 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो ये आ जाएगा 21 ओम। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी वैल्यू आ गई रेसिस्टेंस फर्स्ट केस में 1210/21 ओम। ठीक है बच्चों, सेकेंड केस में देखिए जब मिनिमम पावर कंज्यूम हो रहा था, यानी कि 360 वाट, तब फिर पूछा है करंट कितना जा रहा होगा सर्किट में। तो अभी पावर की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 360 वाट हो गई। तो फिर से करंट अगर हम निकालने के बारे में बात करें तो करंट इज इक्वल्स टू P/V हो जाएगा बच्चों। 360 डिवाइडेड बाई 220 कर दीजिए, है ना। फिर से वही काम करिए, तो ये हो जाएगा 18/11 एम्पियर का करंट जाएगा इस बार। रेजिस्टेंस के बारे में बच्चों बात की जाए तो रेजिस्टेंस 220 का स्क्वायर, यानी कि 220 × 220 डिवाइडेड बाई 360 बच्चों अगर करा जाए, है ना। फिर से इसको कट कर दीजिए, यहाँ 11 आ जाएगा,
और ये 18 आ जाएगा बच्चों। फिर से इसको कट कर दीजिए तो ये 110 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा बच्चों। इसको अगर हम लिखें तो फिर से कितना आएगा 1210/9 ओम का करंट आया, सॉरी ओम का रेसिस्टेंस आया हमारा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना आएगा 1, फिर ये 3 हो गया बच्चों, ये इतना हो गया, इतना ओम के आसपास आएगा रेसिस्टेंस बच्चों। ठीक है, इस केस में क्लियर। तो हमने रेसिस्टेंस और करंट दोनों केसेस में फाइंड आउट कर लिया। यही प्रोसीजर आपको अगर इस तरह का सवाल दिया गया हो तो आप अप्लाई करेंगे। फिर दिया गया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 100 जूल ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। देखो ईच सेकेंड बोला है, हर सेकेंड में 100 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस की जाए इन ए 4 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में हीट पैदा हो रहा है बच्चों 100 जूल का। ठीक है, रेसिस्टेंस बच्चों कितना दिया है 4 ओम। तो बोला है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ अक्रॉस द रेजिस्टर। मान लो ये 4 ओम का बच्चों क्या हो रेजिस्टेंस हो, ये ए हो गया, ये बी हो गया बच्चों। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि अगर इस रेजिस्टर के अबाउट 100 जूल की एनर्जी हर 1 सेकेंड में पैदा हो रही हो या खर्च हो रही हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ क्या होगा। तो फिर से आपको क्या पता है इसका आंसर, हीट भाई हमें पता है, हीट बराबर होता है V² बाई R इंटू टी होता है बच्चों। तो हीट की वैल्यू 100 जूल इन्होंने दे दी है ना। V² हमें नहीं पता क्या है, यहाँ 4 है और यहाँ पे 1 सेकंड कर दीजिए। तो बच्चों V² की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई। ठीक है, तो अगर V के बारे में आपसे कोई बात करे तो V की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 20 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है VAB 20 वोल्ट है बच्चों। ठीक है, समझ में आया मेथड आपको। चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई डज द कार्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। तो इसका आंसर है बच्चों कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है उसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है और हीटिंग एलिमेंट इस तरह से बनाया जाता है ताकि उसके पास जो करंट आए करंट को फर्दर आगे मूव ना करने दे, यानी कि ब्लॉक कर दे। तो धीरे धीरे हीटिंग इफेक्ट के थ्रू क्या करता है अपने आप को और ज़्यादा हीटअप करता है और एक टाइम ऐसा आता है जब ग्लो करने लगता है। और जो कॉर्ड होता है बच्चों गुड कंडक्टर होता है, उसके पास जब करंट आता है तो बाईपास कर देता है ना, वो ट्रांसफ़र कर देता है करंट को। इसलिए हीटिंग एलिमेंट ग्लो करते हैं और कॉर्ड जो होता है ग्लो नहीं करता है। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोला है कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलाम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट। 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने पीछे पढ़ा था, W इक्वल्स टू होता है सिंपली Q इंटू V और यही W हमारा होता है बच्चों हीट। तो अगर इसको हम यहाँ से लिखें तो ये 96,000 इंटू 50 अगर हम लोग कर दें तो हमारा काम हो जाएगा इतना जूल की एनर्जी। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें बच्चों तो क्या आ रहा है ये 48 इंटू 10⁵ जूल की एनर्जी। दैट मीन्स कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा। इसको और अच्छे से लिखना होगा आपको, एक पॉइंट और खिसका दो इधर तो लिख दो 4.8 इंटू 10⁶ जूल की एनर्जी क्या करेगा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। बोला है एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम, यानी कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है बच्चों
बच्चों इसका रेजिस्टेंस 20 ओम दे रखा है और करंट पास हो रहा है कितना 5 एम्पियर का। तो मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक आयरन हो, इसका रेजिस्टेंस बच्चों इन्होंने दे रखा है 20 ओम, इसमें करंट पास हो रहा है बच्चों 5 एम्पियर का, और ये मान लो ए पॉइंट हो और ये बी पॉइंट हो। बच्चों बोला है कि इसमें 30 सेकेंड में, यानी कि हमने मान लो 30 सेकेंड के लिए करंट इसमें फ़्लो करवाया, तो पूछा है कितना हीट डेवलप होगा, यानी कि ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है I²RT। ठीक है बच्चों, तो हीट के बारे में अगर कोई जिक्र करे यहाँ तो ये आएगा 25 इंटू रेसिस्टेंस दिया गया है 20 इंटू 30, तो ये बच्चों हमारा आ गया 15,000 जूल की एनर्जी प्रोड्यूस होगी या हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमने हीट एनर्जी भी कंप्लीट कर लिया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है। चलिए